अरे नंदिनी बेटा, लाओ। आज क्या हो गया? घर के काम में आरती गई। अरे किससे ढूंढ रही हो बेटा? सुमति को? वो तो यहाँ नहीं है। आरती पर भी नहीं थी। तुझे ढूंढ रही हूँ, यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके यहाँ तक, चल चल के मेरे पैर थक गए। और तू यहाँ बाजार में टहल रही है। मैं तो लड्डू, जानती है मुझे कितनी भूख लग रही थी। घर में सब पगला रहे कि मुझे देखने कोई बड़े घर से लड़का आ रहा है। और क्या करा? तुझे ये तक नहीं पूछा कि सुम्मी बेटा खाना खाया या नहीं? नाश्ता करोगे? कुछ नहीं। नहीं नंदू, ये तो तेरा प्रसाद है। अच्छा तू बोल रही है ना इसलिए, वरना मैं चलना, हमें ना उस दुकान में जाना है। मैं सुबह से लेके अब तक मैचिंग चूड़ियां ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है।
पता है उस दुकान में ना दुनिया की बेस्ट चूड़ियां मिलती हैं। ओहो, तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो मंदिर के अलावा कहीं जाती नहीं हो। चल ना, चल चल जल्दी चल। नंदू झुमके, भैया झुमके दिखाना। नंदू बता ना कौन सा वाला लूं? नंदू 2 मिनट की देरी में घर पे कोई तूफान नहीं आने वाला। काकू साहब नाराज हो जाएगी सुमी। ये कैसे? अच्छे है। भैया ये देना, और अगर ऐसे ही दूसरे रंगों में हो ना तो वो भी दिखाना। सुमी चल क्यों परेशान हो रही है नंदू? लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, और वैसे भी घर पे जो भी काम है वो वही नहीं कर लेगी। अक्का के लिए क्या क्या करेगी सुमी? नाश्ते के लिए शक्करपारे और चकली बनाने को कहा है, और ड्राइंग रूम के सारे पर्दे भी बदलने को कहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तू आई से इतना डरती क्यों है? नंदू, मेरी आई तेरी अक्का की सास है, तेरी नहीं, समझी? विठ्ठला पांडुरंगा, ही सुमती कुठे गेली? आई नाही अभी तक. क्या करू मैं? विठ्ठला विठ्ठला, सुमतीला घेऊन नंदिनी कुठे गेली? अजून आली नाही. विठ्ठला विठ्ठल. वाह रे बेटा गोविंद, वाह. कितनी इज्जत करता है ना तू तेरी इस बुढ़ी आई की. तुझसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहा था. अलमारी के ऊपर वाले संदूक में जो चाय के प्याले रखे हैं महंगे वाले, उसे निकाल. लेकिन देखो तो मेरा लाडला क्या कर रहा है. बाइकों की सेवा में लगा हुआ है, पल्लू में बांध के लाउनी कर रहा है. अरे आई, चिढ़ते इसका शाला. अभी लेके आता हूँ ना. आभार आभार. हे राहू दे, पहले ये बता, भरलेली वांगी और मसाले भात बनाया ना? आई, चाय के साथ वांगा और मसाले भात? नहीं बनाया ना? शीरा तो बनाया ना? नहीं, मैंने शंकरपारे बनाए हैं. आभार सुन भाई, आभार. ये बुढ़ी सास कुछ भी बोलते रहे, हमको क्या. काय नंदिनी आकर चकली भी बनाने वाली है. चकली काय नहीं मकली काय. ऐसे में हो गया सुमती का रिश्ता. अरे कितने बड़े घर का लड़का है, कितना रईस है, उसको शंकरपाली और चकली खिलाएगी. अरे कुछ ऐसा स्पेशल बना, और हाँ कहना कि सुमती ने बनाया. फिर देख कैसा डिप्रेशन पड़ता है. हाँ आई, डिप्रेशन नहीं, इम्प्रेशन. हाँ माहिती है. जास्त शिकू नकोस. अच्छा बता, क्या बनाएगी स्पेशल? पूरनपोड़ी कैसा रहेगा? आभार सुन भाई, थोड़ा तो दिमाग चलाया. जा जाके जल्दी से बना. विठ्ठला, देख क्या रही है नंदू, तू भी पहनना. नहीं सुमी, मैं. अरे इतना क्या? नहीं नहीं, झुमके दे रही हूँ, अपना पति थोड़ी. धत, कुछ भी बोलती है. आई, इसे समझाओ ना, घर जल्दी जाना है. अब क्यों अपने बेचारी आई को परेशान करिए. देख, रिश्ते में चाहे तो मेरे भाई की साली क्यों ना, लेकिन सबसे पहले सुमति करमरकर की बेस्ट फ्रेंड. और आज ना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है, तो मैं जैसा कहूँ तुझे वैसा ही करना पड़ेगा, समझी? नंदू, आज मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं. वो आएंगे, बैठेंगे, मुझे देखेंगे और फिर पसंद कर लेंगे. उसके बाद मैं फुर्र करके ससुराल उड़ जाऊंगी. कितना मजा आएगा नंदू. अरे धक्का क्यों मारती है? बस तेरी ये बात मुझे समझ में नहीं आती. कल को तेरा पति तुझे गले लगाएगा तो क्या उससे भी धक्का देगी? हाँ? अरे अरे सुन तो. क्यों 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 ऐसा क्या बोल दिया मैंने? पर कल तेरा भी नंबर आएगा, तुझे भी देखने कोई लड़का आएगा ना, तो क्या उसके सामने तू ऐसे ही गूंगी बन के बैठेगी? बता. चल छोड़, तू भी क्या बोली. इसलिए बोला करती हूँ शर्माना घबराना सब छोड़ और मेरी तरह रहा कर बिंदास. कितना काम पड़ा है, पर्दे भी बदलने हैं. अरे वो तेरी लाडली बहन गई कहाँ? वो पर्दे बदलने वाली थी ना. इतना कहा था कि आज बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं. इस बुड्ढी की बात सुनता कौन है? खुद तो गई,
साथ में सुमती को भी लेके गई। विठ्ठला, काय करू मी आता? काय? सारा गाव मामाचा, एक नाही कामाचा। आ गई महारानी नंदिनी बाई। तुझसे पर्दे बदलने के लिए कहा था ना? जी काकू साहब, अभी लाती हूँ। काम चोर कहीं की। आई, कामचोर किससे कह रही हो? इतना काम तो करती है बेचारी, आराम का भी वक्त नहीं मिलता उसे। अरे तो कौन सा एहसान करती है? और तू, तुला सांगितलं होतं ना, उपटन लगा के कमरे में बैठ, लेकिन नहीं, धूप में चेहरे को झुलसा कर राख जैसा कर लेगी, तब जाके तुझे चैन आएगा, है ना? आई प्लीज। विठ्ठला पांडुरंगा, काय करू या मैं मुलीचं? अच्छा जमान्यामध्ये किसी को इतना अच्छा रिश्ता मिलता है, लेकिन मेरी बात कोई सुनेगा क्यों? अभी तक किसी ने काम पूरा नहीं किया। सब चाहते हैं कि ये बूढ़ी ही काम करती रहे। भला आज के जमाने में कोई इतना करता है? अपनी बहू के अनाथ बहन के बोझ को कौन उठाता है? आभार आमच्या सुनबाईचे, हो आभार। विठ्ठला विठ्ठला। अक्का, तुम जाके यश को तैयार कर, बाकी सब मैं कर लूंगी। हे घे आई। यश, अरे उसे रहने दे, पहले जाके काजू कतरी घेऊन ये। और वो कहते हैं ना क्या, वो पाशरी, पेस्ट्री। हाँ वही, वो भी लेके आ। बड़े लोग हैं, नाश्ते में पाशरी तो होना चाहिए ना, तो जा लेके आ। आत्ता घेऊन येतो। हाँ, अरे मेरा बच्चों, यश को भी आज ही खिलाएगी पाशरी, लेकिन मेहमानों के आने के बाद। कौन लोग हैं वो आजी? बहुत बड़े लोग हैं। वो लड़के की माँ है ना, वो बहुत बड़ी डॉक्टरनी है। वो क्या कहते हैं, वो गायनको। गायनेकोलॉजिस्ट? हाँ ठीक आहे, माहिती आहे। अंग्रेजी झाडू नको उगाच। हेलो, मैं अभी आई। सब ठीक तो है सिस्टर? जब डॉक्टर कल्याणी आ गई है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, सब ठीक ही होगा। घबराने की कोई बात नहीं, प्यारी सी तंदुरुस्त बच्ची हुई है। इतने सालों का भरोसा है आप पर, आपके होते हुए फिक्र किस बात की? अब एक और गुजारिश है आपसे, हमारी बच्ची का नाम भी आप ही रख दीजिए। मैं? जी डॉक्टर। ये तो बहुत मुश्किल में डाल दिया आपने। रजिया? जी बहुत खूब। रेडी डैड? लेट्स गो। यस। दादा पॉपकॉर्न। डिस्टर्ब मत कर। मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी। यस डैड। लो लो एनर्जी एनर्जी डैड। तू मेरी साइड है कि डैड की? नहीं नहीं, मैं तो आपकी साइड हूँ, आ रही हूँ, रुको। ये लो दादा पॉपकॉर्न। अरे डिस्टर्ब मत करना। लगाओ जोर लगाओ। प्रथम
इंटर कॉलेज में मैं ऐसे ही चैंपियन नहीं था तो डैड, मैं भी आप ही का बेटा हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा बाप। कम ऑन डैड, दिखा दो दादा को कि आज भी आप में कितना दम है। यस, कम ऑन डैड, कम ऑन डैड, ये कम ऑन डैड, कम ऑन डैड, यस, यस, कूल। अरे बेटा प्रथम, रोज क्यों आते हो हारने के लिए? हाँ, अरे बाकी तो छोड़ दो, इतना तो याद रखो कि मैं एक डॉक्टरनी का पति हूँ। क्यों? अरे बहू। डैड, बहू मत बोलिए, बुरा मान जाएगी। अरे इसलिए तो कह रहा हूँ। कम ऑन डैड। अरे बहू, एक गर्मा गर्म चाय हो जाए। लगा दिया ना। पापा, क्या ये कोई चाय पीने का टाइम है? चाय के लिए भी कोई वक्त होता है क्या? बस अभी बन जाती है। मम्मा, आजा मेरा बच्चा। हाय मॉम। अरे वाह कल्याणी, क्या बात है, आज एकदम टाइम पे। Of course, always, है ना? चाय 2 मिनट में। चलो फटाफट चाय बना ले। आप रहने दो मैम, आप थक गई होगी, मैं बना देती। अरे मैं बनाती हूँ, तुम रात के खाने की तैयारी करो। छोटी छोटी गोभी काट के सूखी बना देना और सोयाबीन की सब्जी। प्राप्ति बेटा, तुम्हारे एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है मामा, आप फिक्र मत करो, मैं भी आपकी तरह टॉप करने वाली हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ना लाइब्रेरी से 2 किताबें लाई हूँ, पढ़ लेना क्योंकि मुझे वापस करनी है उनकी। पढ़ लूंगी ना मामा, पहले आप सबके साथ चाय, बाद में पढ़ाई। लो जी गरम गरम चाय। लो बेटा, तुम ले लो अपना कप। थैंक यू मॉम। तुम भी ले लो प्राप्ति। थैंक यू। उर्मिला, तुम्हारे लिए ग्रीन टी भी आ जाओ। नहीं मॉम, थैंक यू, मूड नहीं। आप सब लोग तैयार है ना? मैं तो कब का रेडी हूँ। अब मॉम, मैं और उर्मिला शिरडी जा रहे हैं। शिरडी? बहू और शिरडी? पर बेटा आज ही क्यों, कल चले जाना। नहीं मॉम, वो हम एक्चुअली बात क्या है ना कि उर्मिला ने मन्नत मांगी कि उसके डैड को एक नया प्रोजेक्ट मिल जाए तो वो शिरडी जाएगी। अब प्रोजेक्ट मिल गया है, अगर शिरडी नहीं गए तो मॉम, अगर आप नहीं चाहती है तो हम नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, मत जाओ। जो ने तय कर लिया, उनका मन है तो जाओ बेटा आप लोग। प्रथम, मेरे पापा के लिए मन्नत मांगी है और हम ऑफ ऑल द प्लेसेस शिरडी जा रहे हैं। मतलब उस वक्त जो सूझा मैंने कह दिया तो सच कहना था अपनी माँ से कि हम शहर से बाहर जा रहे हैं। यहाँ रहकर अपने देवर के लिए मुझे वो मिडिल क्लास लड़की नहीं देखनी है। जब तुम्हारी माँ को मेरी पसंद की परवाह नहीं है तो मुझे उनकी पसंद नहीं देखनी। इतने बड़े घराने से रिश्ता लेकर आई थी, पर नहीं, तुम्हारी माँ ने एक नजर नहीं डाली उस पर। तुम बताओ प्रथम, तुम मिले हो ना मेरी कजिन से, क्या बुराई उसमें, क्या बुराई? कुछ भी नहीं। उन्हें तो अपनी मनमानी करनी है ना, जैसे मैं कुछ हुई नहीं। तुम्हारे साथ चल रहा हूँ तो गुस्सा क्यों कर रही हो? जैसे प्लान के वैसे खंडाला जा रहे हैं। चलो, डोंट गेट एंग्री, प्लीज प्लीज। लगता है ये जो प्रेम के रिश्ते की बात चलाई है ना हमने, इसे लेके उर्मिला खुश नहीं है, इसलिए उसने शिरडी जाने का प्रोग्राम बना लिया। हाँ, हो सकता है उसने हमसे उसकी मौसी की लड़की की बात छेड़ी थी, हमने उस पर गौर नहीं किया, कंसिडर नहीं किया, तो बुरा तो लगा ही होगा। हो सकता है। उर्मिला को उस लड़की के मिडिल क्लास होने पर एतराज है। एक मिडिल क्लास लड़की हमारे तौर तरीके सीखने में शायद थोड़ा वक्त लग सकता है।
और ये जरूरी नहीं कि एक मिडिल क्लास की लड़की को ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। जरूरी नहीं है, मैं तो कोई बड़े घर की लड़की नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम के लिए जैसी लड़की चाहिए ना, वो उर्मिला की कजन वैसी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रेम के लिए ऐसी लड़की चाहिए जिसने जिंदगी की कमियों को देखा हो, जो रिश्तों को समझती हो। अरे हाँ, लेकिन ये प्रेम रह कहाँ गया? एक मिनट में आप। ए सुइरात, तुम भी ना क्या टाइम पे फोन करती हो कभी? अच्छा मैं क्या कह रहा था? पहले जो मैं कह रही हूँ वो सुन। टाइम देखो। अरे लड़की पसंद करने जाना है, उनके घर जाना है ना। दिस इज सो 18th century way of getting married, मॉम। अरे पहले लड़की के घर जाओ, उससे बातचीत करो, उससे उसकी हॉबीज पूछो, और बात यहाँ नहीं खत्म होती, फिर उसके हाथ का बना खाना खाओ। दिस इज सो अनकूल एंड आउटडेटेड। मॉमसी, एक फॉर्मल सी मुलाकात में कैसे पता चलता है कि शादी के लिए वही लड़की बेस्ट है? बताइए। अच्छा, तो फिर कैसे पता चलता है? शादी में होना चाहिए प्यार, इश्क, मोहब्बत। मुझसे प्यार की बात कर रहा है, मुझे प्यार समझा रहा है। और ये तो एक झटके में ही हो जाता है। ऐसे कैसे? वो कहते हैं ना कि जब किसी को पहली बार देखकर दिल कुछ कहता है, कुछ कुछ होता है, और जब तक ऐसा कुछ ना हो उसमें फिर लड़की को देखना, मिलना मिलाना, इन सब में क्या रखा है? हाँ? पर अगर इसी लड़की को देख के तुम्हारे दिल में वो हारमोनियम बजने लगे तो? हारमोनियम? अरे गिटार को मॉमसी, इलेक्ट्रिक गिटार। बट जहां तक मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई डोंट थिंक सो। ओके, मेरी बात सुनो। अगर एक बार खुले दिल से तुम लड़की देखने जाओगे ना, तो मुझे पूरा विश्वास है तुम्हें लड़की पसंद आ जाएगी। मेरा मन कहता है, प्लीज। ओके, मेरी खातिर? मेरी खातिर? कम से कम मेरी खातिर तो जाना कैंसिल कर दो ना। प्रेम प्लीज, अपनी मॉमसी की खातिर एक बार चल के देख आते हैं, दोबारा नहीं कहूंगी। दोबारा नहीं कहोगी तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि तुम्हारी खातिर में फंस जाता हूं, जैसे पॉप्स फंस गए थे। अच्छा सॉरी, मैं 5 मिनट में आता हूँ, तैयार होके फौरन आता हूँ, तुम दोनों की खातिर। लव यू बोथ, अभी आता हूँ मैं। अरे नंदू, तू तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। ऐसे आएगी उनके सामने? नहीं सुमी, मैं चुप। आज तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी, समझी? उस लड़के के घर वाले क्या सोचेंगे कि इस घर की एक लड़की मेरी जैसे ब्यूटी क्वीन सुंदर, और दूसरी अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। हिल मत। अरे वाह नंदू, तू सिर्फ झुमके ही पहन के इतनी सुंदर लग रही है। मुआ! अब चल, थोड़ा मेकअप कर। नहीं सुमी, थोड़ा मेकअप से कुछ नहीं होगा। सुमती, तैयार हो गई? कितनी बड़ी हो गई मेरी बच्ची, और कितनी सुंदर भी। ये तूने कान में क्या पहन रखा है? बगू जरा। वो मैंने पहनाया उसे।
झुमके अच्छे है ना, बिल्कुल सुंदर। देख ये सजना सवरना छोड़ और सदाशिव पेट जा और गंगू आत्या से उनकी चांदी की ट्रे मांग के लिया। मैं गोविंद से कहना भूल गई। आई क्या चांदी का ट्रे वे, अब क्या ये बेचारी अकेली वहां तक जाएगी? तो क्या मैं इसके साथ जाऊंगी? हाँ? ए, जाना। अच्छा सुन, आज लड़का सुमति को देखने आ रहा है। तू अंदर रहना, बाहर मत आना, समझ ल? आभार तुम, आभार। चितड़े बंधु पे रोको, मिठाई लेना तो भूल ही गई मैं। मॉमसी वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लगाता हूँ, आप और पॉप्स गाड़ी में बैठो, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। राइट पॉप्स? पैसे है ना? चिचड़े बंधु। है